इस टॉपिक में हम बैलेंस प्रिंसिपल डिज़ाइन के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे ये प्रिंसिपल क्या होता है, बैलेंस प्रिंसिपल कितने टाइप के होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कि कैसे हम इसे डिज़ाइन में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो का लास्ट पॉइंट मिस मत करिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस प्रिंसिपल यानी कि विजुअल वेट्स को दोनों तरफ से इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये बैलेंस प्रिंसिपल 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ सिमेट्रिकल बैलेंस, सेकंड इज़ असिमेट्रिकल बैलेंस एंड थर्ड इज़ रेडियल बैलेंस। फर्स्ट हम देखेंगे सिमेट्रिकल बैलेंस। इसको पहचानना बहुत ही आसान है। जैसे कि लेफ्ट में कोई ऑब्जेक्ट या एलिमेंट रहता है, वैसे ही सेम राइट की तरफ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट हमें रखा हुआ देखने मिलता है। यानी कि दोनों तरफ रखे हुए एलिमेंट्स आपको सेम कलर, शेप, टेक्सचर या साइज में मिलेंगे। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, बेड में जो लेफ्ट तरफ रखा हुआ साइड टेबल है, वैसे ही बेड के राइट में आपको साइड टेबल देखने मिल रहा है। वैसे ही सिमिलर लेफ्ट की तरफ हमको जो पैनल दिख रहा है और उसके ऊपर जो वाइट कलर का ब्रैकेट लाइट फिक्स किया है, वैसे ही सेम बेड के राइट साइड में हमको दिख रहा है। इसका अगर और एक एग्जांपल देखें तो इस इमेज में हम देख सकते हैं कि लेफ्ट की तरफ 2 ब्लू सोफ़ा चेयर रखी है और सेम उसी के मिरर साइड में यानी कि राइट साइड में उस जैसे ब्लू कलर की सोफ़ा चेयर रखी गई है। इसमें आप और भी सिमिलर चीज़ें दोनों तरफ देख सकते हैं, जैसे कि वो वुडन पैनल जिसमें डिज़ाइन बनाई गई है, वो भी दोनों तरफ रखकर स्पेस को बैलेंस करने की कोशिश की है। तो इसको हम सिमेट्रिकल बैलेंस कहते हैं और इस प्रिंसिपल का आपको 2 एग्जाम्पल से जाना। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, उस प्रिंसिपल को हम असिमेट्रिकल प्रिंसिपल कहते हैं। इस प्रिंसिपल को भी आसानी से पहचाना जा सकता है, पर इसको डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा चैलेंजिंग जा सकता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल बाय द नेचर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो आइए जान लेते हैं हमारा नेक्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल, असिमेट्रिकल बैलेंस। इस प्रिंसिपल में भी हम दोनों तरफ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट रखकर स्पेस बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बस फ़र्क इतना रहता है कि असिमेट्रिकल बैलेंस में जो हम एलिमेंट या ऑब्जेक्ट दोनों तरफ रखते हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं। वो दोनों भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में एक ड्रेसर रखा हुआ है विथ मिरर और उसके ही मिरर साइड यानी राइट साइड में एक साइड टेबल रखा है। ये दोनों भी एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग है। इसका और एक एग्जांपल हम देखते हैं। इस पिक्चर में बीच में एक सोफ़ा रखा गया है और उसके लेफ़्ट की तरफ एक लाइट लैम्प और एक सोफ़ा चेयर रख दिया है और उसके ही मिरर साइड में यानी राइट साइड में हमें पेंटिंग देखने को मिल रहा है। तो इसे ही हम असिमेट्रिकल बैलेंस बोलते हैं। थर्ड है रेडियल बैलेंस। इसमें बीच में एक ऑब्जेक्ट रहता है और उसके सर्कल में दूसरे एलिमेंट्स हम प्लेस करते हैं, जैसे कि हमें लगता है कि सेंटर से कोई चीज़ रेडिएट हो रही है। एग्जाम्पल के लिए हम इस इमेज को देखते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि सेंटर में एक डाइनिंग टेबल रखा है, वो एक एलिमेंट हो गया और वैसे ही उसके सर्कल में रखी गई ऑरेंज कलर की चेयर्स सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गई। तो इसे ही हम रेडियल बैलेंस बोलते हैं। ओके, ये तीनों बैलेंस प्रिंसिपल तो आपने जान लिए, पर अभी बात करते हैं प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो मैंने इंट्रो देते वक्त स्टार्टिंग में कहा था कि कैसे हम बैलेंस प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सिमेट्रिकल डिज़ाइन का ज़्यादातर ट्रेडिशनल एंड कॉलोनियल एंड जॉर्जियन स्टाइल में इसका यूज़ होता है। मतलब अगर कोई आपको मैच्योर या ओल्ड एज पर्सन का अगर रूम डिज़ाइन करना हो तो आप उसमें सिमेट्रिकल डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। और असिमेट्रिकल बैलेंस प्रिंसिपल का ज़्यादातर यूज़ मॉडर्न स्टाइल, एक्लेक्टिक स्टाइल में या कंटेम्प्रेरी स्टाइल में ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये मैंने बताई हुई तीनों स्टाइल ज़्यादा यंग एज मॉडर्न टाइप के लोगों को ज़्यादा सूट करती है। तो यंग और मॉडर्न टाइप के लोगों का अगर आपको रूम डिज़ाइन करना हो तो असिमेट्रिकल बैलेंस आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। फाइनली सिमेट्री हो या असिमेट्री, किसी एक को हम स्पेस में ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट दोनों को 50-50 स्पेस में यूज़ करना चाहिए। उन दोनों में से किसी एक को थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया तो चलेगा, पर बहुत ज़्यादा एक ही प्रिंसिपल को स्पेस में ज़्यादा यूज़ करना आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी एक प्रिंसिपल को आप ज़्यादा ही यूज़ करते हो तो आपका स्पेस अनबैलेंस लग सकता है। अगर आपने सिमेट्री प्रिंसिपल को ज़्यादा यूज़ किया तो आपका स्पेस एकदम प्रेडिक्टेबल लगने लगेगा, और अगर आपने असिमेट्रिकल बैलेंस को ज़्यादा यूज़ किया तो आपका स्पेस इनकंसिस्टेंट दिख सकता है। मतलब अपने स्पेस में आपके रखे हुए एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स सब कुछ अलग अलग दिखेंगे, एक के साथ एक जुड़े हुए नहीं दिखेंगे। तो इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि आपका कमरा लेस हार्मोनियस दिखेगा। तो जब आप स्टार्टिंग में इन दोनों प्रिंसिपल के साथ डिज़ाइन कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप रूम को प्रॉपरली बैलेंस ना कर पाओ। तभी आपको इन दोनों प्रिंसिपल में एडजस्टमेंट करना चाहिए ताकि रूम में एक बैलेंस बना रहे। तो
तो अगर आपको लग रहा है कि आपका स्पेस या डिज़ाइन ज़्यादा रिपीटेटिव दिख रहा है तो उसमें सिमेट्री ज़्यादा है, तो उस स्पेस में से आपको रिपीटेटिव चीज़ें थोड़ी निकाल देनी चाहिए ताकि आपका स्पेस बैलेंस दिखे। और अगर आपके स्पेस में आपको इनकन्सिस्टेंसी दिख रही है ज़्यादा और आपको लग रहा है कि इस स्पेस में ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में दिख रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने असिमेट्रिकल बैलेंस को रूम में ज़्यादा ही यूज़ किया है। तो इस चीज़ में आपको थोड़ी रिपीटेटिव चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए। तो ऐसे ही थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करके आपको एक इम्प्रेसिव स्पेस मिल सकती है। ओके, तो आपने जाना कि रूम बैलेंस कैसे करते हैं, पर मैंने इस वीडियो में बहुत बार एलिमेंट्स वर्ड्स यूज़ किया है। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स ही हम प्रिंसिपल के साथ ऐड करते हैं और हमें एक एस्थेटिक लुक मिलता है। इस एलिमेंट के बिना डिज़ाइन का प्रोसेस अधूरा है। तो इस एलिमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो स्क्रीन के लेफ्ट की तरफ आपको शो हो रहा है, तो आपको इसको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो मैं मिलूँगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।